हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज दिन था संडे का, जिसकी शुरुआत हो जाती है सुबह 5:30 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक से। 6 बजे से वॉक के लिए निकले हुए हमें वापस आने तक बज चुका था 7। वापस सोसाइटी में पहुंचने तक उजाला भी हो गया था। सोसाइटी पहुंचने के बाद घर जाने से पहले हमने कुछ चक्कर अंदर भी लगा लिए। फिर चले गए हम अपने अपने घर। जहाँ पहुँच के देखा मेरी बेटी जगी हुई थी, उसने अपने पापा को भी उठा दिया था। तो मैं मॉर्निंग वॉक करके अभी पहुंची हूँ। ये महारानी उठी हुई थी, इसके पापा इसके पीछे लगे हुए थे। ये अब बाय बाय कर रही है। आती मैं ऊपर चाय पी के तो आ गई हूँ, लेकिन मेरे को इनके लिए दोबारा से बनानी, तो मैं एक बार और चाय पीऊँगी। तो मैंने चाय चढ़ा दी है दोबारा से, क्योंकि चाय के लिए कभी नो नहीं कहते। ये बाल ही संभालती रहेगी, लेकिन सर में इसके रबड़ लगा हो तो सब रबड़ भी फेंक देती है। सब बाल खोल खाल के फेंक देती है, पजामा खोल देती है। इसको नंगा घूमना बहुत अच्छा लगता है। बड़े होके बोलेगी ऐसे व्लॉग डाल रहे हो मम्मा, मेरी छेम छेम करा दी बोलेगी। और ये देखो, ये दोनों मुझे कितना परेशान कर रही है। जहां मैं बैठूंगी वहीं बैठ जाएंगे। एक को फोन चाहिए, दूसरी को मम्मा चाहिए। अब सोच सकते हो मैं कैसे हैंडल करते होंगे ये बच्चे। ये देखो, ये ओके मार मत। ये लो। क्या है? क्यों लगा रखी है नरेल? क्या है? अब देखो, बस ऐसे ही बच्चों की कुछ नौटंकी के बाद मैं बनाने लग जाती हूँ हमारे उत्तराखंड की डिश माड़ा। इसे हमारे उत्तराखंड में अलग अलग जगह अलग अलग नामों से ही बुलाया जाता है। कहीं छोई बोलते हैं, कहीं शव बोलते हैं। वैसे अगर नॉर्मली कहें तो इसे चावल के आटे का चीला कह सकते हैं। तो अब हम रेडी हो चुके हैं मेले के लिए। हम सब जा रहे हैं मेला। यहाँ पे दैनिक भास्कर का बहुत अच्छा मेला लगता है। यहाँ पे मेले लगते ही रहते हैं, तो हमने सोचा हम भी क्यों ना मेले जाया जाए आज। तो ये सब भी हैं मेले जाने वाले। घर की हालत जैसी तैसी रहेगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कह रहे थे हम बहुत मेले दुखी हो जाने गए। से अच्छा है कि घर पे रहें, चाय पिए, बढ़िया बिस्किट खाएं। आपको हम चाय मेले में पिला देंगे। हाँ जी, क्या बोलो आप? आपको भी कुछ बोलना है? बोलना है? भाग यहाँ चाहिए थे। इनको बिल्कुल भी मन नहीं होता कहीं जाने का। इनको कान खींच खींच के ले जाना पड़ता है, सुना सुना के ले जाना पड़ता है कहीं भी। फिर हम सब मिलके चल दिए मेले की तरफ। कुछ हम बैठे गाड़ी में, बच्चे लोग साथ साथ पीछे आ रहे थे। ये हमारे ड्राइवर साहब, ये हमें जल्दी जल्दी ले जाएंगे। ये फ्री का ड्राइवर है। फ्री का ड्राइवर है, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। उल्टा इन्हीं से तेल भी नहीं से डलवाना है, अभी खर्चा भी नहीं से करवाना है आगे जाके। ये तो क्यों घुसी है इसमें? मम्मा छातनी बैठी। फिर मेला पहुंचते ही कुकी की डिमांड स्टार्ट हो गई, क्योंकि मेले में पहुंचते ही उसने देख ली थी टॉयज की शॉप देखते ही कुकी ले गया अपने पापा को खींच के, और जब तक टॉयज लिया नहीं तब तक उसने चैन नहीं लेने दिया। इतने में मिल गए हमें हमारे फ्रेंड्स जो मेले में बिछड़ गए थे हमसे। वैसे हम घर से साथ में ही आए थे। इतने में मेरी नजर पड़ी अचार की शॉप में। इन अंकल ने अपने सारे अचार का रेट 100 रुपए पर किलो रखा हुआ था, जहाँ से मैंने 2 टाइप के अचार लिए। इतने में हम आ गए थे बच्चों को झूला झूलाने, क्योंकि हम मेन तो बच्चों के लिए आए थे कि बच्चे एंजॉय कर लें, झूला झूल लें थोड़ा। ऑफ कोर्स बच्चे खुश तो हम खुश। सबसे पहले कुकी ने झूला ये पांडा वाला झूला, फिर उसके बाद वो ट्रैम्पोलिन में चला गया था। कुकी जब भी मेले जाता है वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक झूला ही झूलता रहता है। इसका बस चले तो ये कभी घर आए ही ना, सिर्फ झूलों में ही झूलता रहे। और इसी के बहाने हम भी मेला घूम लेते हैं। मुझे भी मेला घूमने का बहुत शौक है, बाय गॉड। मेरे मायके की तरफ शिवरात्रि का मेला लगता है, जो 7 से 10 दिन का होता है, जिसमें मैं शादी से पहले कम से कम 4 से 5 दिन जरूर जाती थी, और जिसमें भी मेरा मन नहीं भरता था। इस तरफ एक जीजू पे बहुत अत्याचार हो रहा था, जिसमें उनकी साली उन्हें खींच खींच के झूला झूलने के लिए लेके जा रही थी, और भैया अपने आप को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी झूले से बहुत डर लगता है। फिर लास्ट में मैंने कब्बू से बोला, कोई नहीं कब्बू, भैया को माफ कर दी, लास्ट में मैं जाऊंगी तेरे साथ। इसी तरह मैंने भैया को बचा लिया और दे दी अपनी कुर्बानी। फिर कुकी की नजर पड़ गई इस मिक्की माउस वाले झूले में, तो टिकट काटने से पहले ही वो अंदर घुस गया। फिर उसके बाद तो हमें मजबूरन टिकट काटना ही पड़ा, करते क्या, औलाद तो अपनी है। तो ये रहा अलवर का दैनिक भास्कर का मेला, जो मोस्टली दिसंबर जनवरी में लगता है। तो जब मैं मेले की एक झलक शूट कर रही थी, वहीं मुझे
एक बच्चा पड़ा हुआ मिला, पता नहीं किसका बच्चा है, ये ऐसे लेटा हुआ था। पास जाके देखा तो ये तो मेरा ही बच्चा था। शायद उसे इस बात का गुस्सा था कि कुकी को इतने सारे झूले झुला रहे हैं और मुझ पे एक भी पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं मेरे कंजूस माँ बाप। इधर जूस लिया हमने कुकी के लिए, जिसमें से थोड़ा पेपे को भी टेस्ट करवा दिया कि आगे चल के ये लड़ाई ना करे कि मुझे नहीं पिलाया। यहाँ मेरे दोनों बेचारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि अंकल को ऐसा क्या बोले कि ये हमें टॉयज दे दे, बट उन्हें नहीं पता कि उनके मासूम फेस का जादू यहाँ काम नहीं आएगा। हम ट्रेन में जा रहे हैं। हाँ, रानीखेत एक्सप्रेस है वो। हम अलवर तो ये सस्ता रोलर कोस्टर है, 50 रुपए की टिकट है इसमें। हमारी टिकट। अब हम चले हैं ड्रैगन वाला झूला झूलने। वो धोखेबाज वो फिर झूला झूलने के बाद मैं चली गई थी थोड़ा मेला एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा अच्छा सामान आता है। और आने के बाद से ही हम लोग झूले वाले सेक्शन में थे। अब अंधेरा भी होने लग गया था, घर जाने का टाइम भी हो रहा था, तो मैंने सोचा पहले मेला घूम लूँ फिर उसके बाद निकला जाएगा। यहाँ आगे बढ़ के देखा तो बहुत अच्छे अच्छे कंबल मिल रहे थे। मुझे लेना तो नहीं था, तो मैंने खाली ऐसी वीडियो बना ली इनकी। मेले से निकलने के बाद घर जाने से पहले हम चले गए थे पिज़्ज़ा खाने, पिज़्ज़ा प्लेनेट में। मुझे यहाँ का पिज़्ज़ा और बर्गर बहुत टेस्टी लगता है, तो हम मोस्टली इधर ही आते हैं। यहाँ आने का दूसरा रीज़न ये भी है कि ये चारों तरफ से पैक है, जो बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है, और जिस कारण हम थोड़ी देर आराम से बैठ भी पाते हैं। नहीं तो इन हाइपर एक्टिव बच्चों को घर से बाहर हैंडल करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है हमारे लिए। यहाँ आने के बाद बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, वो भी खेलने लग गए थे, क्योंकि कुकी का बलून फूट गया था तो उसने एक एक करके औरों के भी बलून फोड़ दिए। यहाँ देखा तो हमारे लैला मजनू भी दीन दुनिया के माया मोह से परे एक दूसरे में खोए हुए थे। कुछ देर वेट करने के बाद हमारा पिज़्ज़ा भी आ चुका था, जिसमें मेरे दोनों बच्चे भूखे शेर की तरह टूट पड़े। पेपे से बहुत ज़्यादा वेट नहीं हुआ तो उसने अपना हिस्सा पहले ही लपक लिया। उसने सोचा इन लोगों के देने का वेट कौन करे, इससे अच्छा पहले ही अपना उठाओ और खाओ। इधर हर सुबह पिज़्ज़ा छोड़ के कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, तब तक यहाँ पे सबका ऑर्डर भी आ चुका था। बस फिर सबका इंतज़ार ख़त्म हुआ और सब ने अपना अपना पिज़्ज़ा एंजॉय किया। यहाँ सबसे ज़्यादा मज़े ले रही थी पेपे, जिसे किसी से कोई मतलब नहीं, बस खाने में कंसंट्रेट करना है। फिर आ गया था मेरा बर्गर, जिसे खाए बिना मैं पिज़्ज़ा प्लेनेट से जा भी नहीं सकती थी। फिर इसके बाद चले गए थे हम अपने घर को। ऐसे ही खा रही है, ऐसे ही करके खा रही है, सब भात की तरह बोल रही है। मैं घर बहुत थकान हो रही है, बाय गॉड बहुत इतना अजीब हो गया। तो दिन में खा के नहीं गई थी, झूला झूल के ऐसी मचाई हो गई मेरे को, तो क्या ही बताऊँ मैं, बहुत मचाई हो रही है। अब तो नींद आ रही, मन कर रहा है सो जाऊं, लेकिन क्या करे, खाना बनाना है। अब मेरे पति हिसाब लगा रहे हैं कितना खर्चा हुआ कितना नहीं हुआ, इनका हिसाब ही पूरा नहीं हो रहा है। खर्चा बहुत बजट से ऊपर जा चुका है। बहुत ऊपर गया, बहुत ज्यादा। अब हम कर्जा हो चुका है वो हमारे ऊपर, हम मेला चले गए, अब हम बहुत क्या नाम है कर्ज में डूब चुके हैं। अगली सैलरी आती पहले कर्जा चुकाएंगे, फिर उसके दूसरे तीसरे दिन मेले चले जाएंगे, फिर कर्जा लेके मेले चले जाएंगे। अब मुझे चाय बनाने का ऑर्डर भी आ गया और मेरे को खुद का भी मन कर रहा है, कम से कम चाय पीने के बहाने बैठूंगी तो सही, 5-10 मिनट बैठ भी जाऊंगी तो भी मेरे को थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। अभी बच्चे नहीं हैं, दोनों आंटी के यहाँ चले गए हैं। मेरी चाय बन चुकी थी तो मैं चाय पीने बैठ गई थी। यहाँ मेरे हस्बैंड ने मौका देखते ही कुकी को बाल मजदूरी पे लगा दिया था। उस बेचारे से अपने शू पॉलिश करवा रहे थे। क्या है? ओए, क्यों निकाला? रात बहुत हो गई थी तो फिर मैंने सबसे पहले तो पेपे को खाना खिलाया, फिर हमारा डिनर तैयार किया। डिनर करने के बाद सबसे पहले तो बच्चों को सुलाया, फिर उसके बाद घर के काम निपटाए। तो ये था मेरा फर्स्ट फुल व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय।